नमस्कार मित्रों, वेदांत ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 23 मई 2024 को बुद्ध पूर्णिमा और माँ छिन्नमस्तिका प्रकाट्य दिवस है। आप सभी को इन उत्सवों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तंत्र शास्त्र में 10 महाविद्या का बहुत महत्व है। 10 महाविद्या, जहाँ महाभगवती के 10 रूपों की चर्चा की जाती है, पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। 10 महाविद्या में देवी के 10 नाम हैं: काली, तारा, छिन्नमस्तिका, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, मातंगी, कमला, बगुलामुखी, धूमावती। तो इन 10 रूपों की माँ की पूजा की जाती है 10 महाविद्या में। और ऐसा माना जाता है जब आपके घर में कोई भूत प्रेत बाधा हो जाए या किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया हो, तब 10 महाविद्या की पूजा कराने से घर में सारी तरह की नकारात्मकता दूर हो जाती है, प्रेत बाधा से भी मुक्ति मिलती है। और तंत्र शास्त्र में तो ये भी कहा गया है कि अगर इस दिन छिन्नमस्तिका की पूजा आधी रात को चतुर्थ पहर में करी जाए तो माँ सरस्वती का आप पर आशीर्वाद बरसता है और माँ अपने सभी तरह के आशीर्वादों से आपके घर को भर देती हैं। माँ भगवती का स्वरूप बड़ा ही गोपनीय है। केवल साधक और सच्चे भक्त ही माँ के इस स्वरूप को समझ सकते हैं। माँ छिन्नमस्तिका के बारे में एक कथा प्रसिद्ध है कि एक बार माँ भगवती अपनी सखियों जया और विजया के साथ स्नान करने के लिए मंदाकिनी नदी के पास गई। नदी में स्नान के उपरांत जया, विजया और माँ को बहुत ही भूख लगी। जया विजया ने माँ से कहा कि हमें कृपया भोजन प्रदान करें, हम बहुत भूख से विवल हैं। तब माँ ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा। थोड़ी देर के बाद जया विजया ने फिर से माँ से विनती करी कि माँ तो अपने बच्चों को अविलंब भोजन उपलब्ध कराती है और हम आपके शिष्यों की तरह हैं, कृपया हमें भी आप भोजन प्रदान करें। तब माँ ने अपने दाएं हाथ से खड्ग से अपने ही शीश को काट दिया और वह शीश कटकर उनके बाएं हाथ में आ गया और तब उनके गले से रक्त की 3 धाराएं निकली, जो इसमें से 2 धाराएं उन्होंने अपनी सखियों जया और विजया की तरफ प्रवाहित कर दी और एक धारा उनके कटे हुए मुख पर पड़ने लगी। रक्त का पान करने के बाद तीनों ही बहुत प्रसन्न होकर नृत्य करने लगी। ऐसा माना जाता है कि इस कथा में साधक को यह बताया गया है कि जब वह अपने अहम, अपने मान का मर्दन कर देगा, तभी उसे साधना का फल मिलेगा, तभी वह सच्चा साधक सिद्ध होगा। और इसे अंतर्मुखी साधना का भी प्रभाव या रूप माना जाता है। इस कथा का आध्यात्मिक स्वरूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। जया और विजया कृष्ण तम तथा रक्त रज गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं और माँ सतगुण का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ऐसा माना जाता है कि योग शास्त्र में कहा गया है कि हमारे शरीर में 3 ग्रंथियाँ होती हैं। जो मूलाधार चक्र में है वह ब्रह्म ग्रंथि है, जो मणिपुर चक्र में है वह विष्णु ग्रंथि है और जो आज्ञा चक्र में है वह रुद्र ग्रंथि है। ऊर्जा जब हम निग्रह करते हैं, साधना करते हैं, तब वह सबसे पहले भेदन करती है ब्रह्म ग्रंथि का। फिर ऊर्जा ऊपर की ओर ऊर्ध्वमुख होके बढ़ती है और विष्णु ग्रंथि का भेदन करती है और फिर यह अंत में रुद्र ग्रंथि का भेदन कर संपूर्ण शिव तत्व को प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार छिन्नमस्तिका कथा में यह बताया गया है कि एक साधक कैसे ब्रह्म स्वरूप प्राप्त कर सकता है जब वह अपने अहम और अपने सभी तरह के दोषों का निवारण करके पूर्ण समर्पित हो जाता है, तब वह स्वरूप विश्व स्वरूप हो जाता है, शिव रूप को वह प्राप्त कर लेता है। तो माँ छिन्नमस्तिका प्रकाट्य दिवस की और बुद्ध जयंती की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको आवश्यकता है कि आपके घर में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है और आपको उसका निवारण करना है, तो कल का दिन यानी 23 मई 2024 का दिन 10 महाविद्या पूजा कराने के लिए सबसे उत्तम है। और यह पूजा कराने के बाद आपको सभी तरह की प्रेत बाधा और काले जादू इत्यादि से छुटकारा मिल जाएगा।
माँ ने अपने खड्ग से अपने ही मस्तक को अलग कर दिया, इसीलिए वह छिन्नमस्तिका के नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही माँ का एक नाम वज्र वैरोचनी भी है। वैरोचन का अर्थ है अग्नि, और हमारे शरीर में मणिपुर चक्र में अग्नि का निवास है। वहीं छिन्नमस्तिका की आराधना की जाती है। वहाँ से ऊर्जा ऊर्ध्व रूप होके प्रवाह होती है वज्र नाड़ी में, और इसीलिए माँ का एक नाम वज्र वैरोचनी है। भैरवी तंत्र में कहा गया है कि माँ की आराधना करने वाले को सभी तरह की सुख समृद्धि मिलती है। माँ के वज्र वैरोचनी रूप को तो शाक्त, जैन और बौद्ध धर्म वाले भी पूजते हैं। तो आइए हम सब भी माँ छिन्नमस्तिका की आराधना करें और अपने ऊपर हमेशा उनका प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।